खबर बहुत बढ़िया और कायदे से हर न्यूज चैनल के प्राइम टाइम पर इस पर डिबेट होनी चाहिए, मगर इक्का दुक्का न्यूज चैनल्स ने इसकी चर्चा करके इसे छोड़ दिया। इंडोनेशिया में हमारे जो डिफेंस अटैचे हैं शिव कुमार, जो कि नौसेना के अधिकारी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हमने जो अपने जहाज गंवाए, सबसे बड़ी बात वो इस बात को कबूल रहे हैं कि हमने अपने फाइटर जेट्स गंवाए, मगर वो हमारे राजनीतिक नेतृत्व की वजह से। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद मैं आपके सामने पेश करूंगा एनडीटीवी की एक क्लिप। जी हां, एनडीटीवी ने इसकी चर्चा जरूर की है, मगर प्राइम टाइम में कितने डिबेट्स किए मैं नहीं जानता हूं। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे डिफेंस अटैचे नेवल ऑफिसर यानी गोदी मीडिया भी अब इससे आंखें चुरा रहा है जो उनके डिफेंस अताशी ने कहा है, और क्या कुछ कहा है वो तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा। लेकिन इस वक्त भारत के गोदी मीडिया में उस पर कोई डिबेट नहीं हो रही। शिव कुमार ने दरअसल कहा क्या है आपके स्क्रीन पर। इंडोनेशिया में इंडियन डिफेंस अटैचे के तौर पर तैनात कैप्टन शिव कुमार के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए प्रेजेंटेशन के दौरान कहा गया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ विमान खोए क्योंकि हम पर राजनीतिक नेतृत्व का दबाव था कि पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों पर हमला नहीं करना है। इसके बाद हमने रणनीति बदली और उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। ऐसा कहने वाले वे पहले सरकारी अधिकारी हैं। राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों के कारण भारत ने लड़ाकू विमान खोए, यह बयान हमारा, आपका या विपक्ष के किसी नेता का नहीं है, बल्कि सेना के अधिकारी का है कि राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों के कारण भारत ने लड़ाकू विमान खोए। इस बयान पर सफाई जारी कर देने से यह बयान यहीं खत्म नहीं हो जाता है। आज के कई अखबारों में यह खबर छपी है, और यही छपी है कि इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी के सेमिनार में भारत के डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप की बंदिशों के कारण भारत ने लड़ाकू विमान खोए हैं। ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया। यानी अब जो इनकी फ़ौज है या इनकी एयरफोर्स है वो सारे का सारा मलबा अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप पर डाल रही है, नरेंद्र मोदी पर, उसके गुर्गों पर डाल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सारे का सारा मलबा डाल रही है अपनी फ़ौज पर, अपनी एयरफोर्स पर। और आपने ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स सोई पड़ी थी और हमारे जहाज़ गिरे। टेलीग्राफ में सब जगह कैप्टन शिव कुमार का बयान छपा है। जकार्ता की यूनिवर्सिटी ऑफ दिरगंतारा में एक सेमिनार हुआ। इसका विषय था एनालिसिस ऑफ द पाकिस्तान इंडिया एयर बैटल एंड इंडोनेशियाज एंटिसिपेटरी स्ट्रेटजीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एयर पावर। इस सेमिनार में कैप्टन शिव कुमार 35 मिनट की अपनी प्रस्तुति में बताते हैं कि भारत की वायुसेना को लड़ाकू विमानों का नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सैन्य और वायुसेना से जुड़े ठिकानों पर हमला करने की बंदिश थी। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their. क्या मोदी सरकार के एक राजनीतिक आदेश ने भारतीय वायुसेना के पंख कतर दिए? 7 मई 2025 की रात ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया, लेकिन इस मिशन में कुछ ऐसा हुआ जिसने देश को चौंका दिया। भारतीय वायुसेना के कई लड़ाकू विमान गिरा दिए गए, और वजह एक ऐसा निर्देश जो दुश्मन की मिलिट्री साइट्स को न छूने का था। कैप्टन शिव कुमार के इंडोनेशिया में बयान और जनरल अनिल चौहान की स्वीकारोक्ति ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है कि भारत ने राजनीतिक दबाव में रणनीतिक लक्ष्य छोड़ दिया। क्या यह फैसला देश की सुरक्षा से समझौता था या एक जरूरी सावधानी भी थी? ये भी कह सकते हैं। ये सवाल भी किया जाएगा इस चर्चा के दौरान। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत ने खुद ही अपनी ताकत को सीमित कर दिया, और क्या इसका फायदा पाकिस्तान ने पूरी तरह से उठा लिया? देश को जानना है हमारे विमान क्यों गिरे, हम दुश्मन से नहीं अपनी ही नीति से हार गए क्या? याद कीजिएगा दोस्तों, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी इससे पहले एक बयान दिया था जिससे खलबली मच गई थी, और अब वो कह रहे हैं कि राजनीतिक नेतृत्व का दबाव था कि हम उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला ना करें। हो क्या रहा है दोस्तों, ये बयान किसी और की तरफ से नहीं बल्कि हमारे डिफेंस अटैचे की तरफ से आया है। आखिर इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई जाती? आखिर क्यों सरकार इस पर चर्चा करने से डर रही है? सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह खबर एनडीटीवी में आई और एनडीटीवी ने इस पर क्या कहा, और न सिर्फ एनडीटीवी ने खबर दिखाई बल्कि नेवल ऑफिसर कैप्टन शिव कुमार क्या कह रहे हैं उनका बयान भी सुनाया, जो एक चर्चा के दौरान उन्होंने दुनिया के सामने रखी। सुना जाए। Big controversy has been sparked by the India's defense attaché to Indonesia, Captain Shiv Kumar, who has said in an Operation Sindoor presentation on the 10th of June at the local university, and I quote this: "India did lose some aircraft, but it was because of constraint given by the political leadership to not attack Pakistani military establishment or their air defenses." Let's listen in to what Captain Shiv Kumar had to say. As brought out by Bapa Tommy Tomtomo, that India lost a lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military
establishment or their air defenses. But after the loss, we changed our tactics and we went for their military installations. So he first achieved separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense, and then that's why all our attacks then could easily go through using surface-to-air missiles, BrahMos, surface-to-surface missiles. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 3 बड़े सवाल हो गए हैं। पहला, सीज फायर क्यों किया गया, इसमें ट्रंप की भूमिका क्या थी? ट्रंप अभी तक कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को धमकाकर सीज फायर कराया। दूसरा सवाल लड़ाकू विमानों के गिरने की संख्या को लेकर है, लेकिन तीसरा बड़ा सवाल सब पर भारी पड़ने जा रहा है। राजनीतिक नेतृत्व की बंदिश की वजह से लड़ाकू विमान का गिरना तो बहुत गंभीर बात है। वायुसेना की अपनी चूक से विमान गिरे तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध में रणनीतिक चूक का नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर राजनीतिक नेतृत्व की बंदिश की वजह से लड़ाकू विमान गिरा है तो यह साफ होना चाहिए कि इस हमले में राजनीतिक नेतृत्व की क्या भूमिका थी। क्या इसीलिए विमानों की संख्या नहीं बताई जा रही है क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व की बात होने लग जाएगी? क्या इसलिए भी विमानों की संख्या की बात नहीं हो रही है ताकि इस पर ज्यादा बात ना हो? अगर बात होने लग जाएगी, रणनीति पर आएगी और इस विषय के जानकार वायुसेना और राजनीतिक नेतृत्व के फैसले को भी ठीक से झांक कर देखने लग जाएंगे। कैप्टन शिव कुमार के बयान से हुए विवाद पर इंडोनेशिया में भारत के दूतावास का जवाब आया है। दूतावास ने कहा है कि हमने डिफेंस अटैचे की प्रेजेंटेशन के बारे में मीडिया में रिपोर्ट देखी है, उनके बयान के संदर्भ को बदलकर उन्हें कोट किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में उस समय जो भारत की ओर से बैठते थे उन्होंने कहा कि हमले में यह नहीं देखा जाता कि क्या नुकसान हुआ या नहीं हुआ, तो वो कह के उन्होंने एक तरह से इसकी पुष्टि की थी कि इसका मतलब नुकसान हुआ। उसके बाद हमारे सीडीएस साहब जो है, जब वो सिंगापुर में थे और सारी दुनिया के वायुसेना और रक्षा के प्रतिनिधि वहां थे, तो ब्लूमबर्ग ने उनसे जब यही सवाल किया इंटरव्यू में, उनके लिए भी मुश्किल था, तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि हाँ कुछ गिरे हैं। तो ये बात तो पुष्ट हो गई और भारतीय सरकार की ओर से हम देखते रहे कि वो इसकी पूरी कोशिश कर रही है कि इस पर बात ना हो, ये सामने ना आए, ये सवाल उनके सामने ना आए, वो इसको दरी के नीचे डालने की कोशिश करते रहे। मीडिया में जो उनका कब्जा है एक तरह से पूरे हमारे विमर्श में ही कब्जा है, उसके जरिए भी इधर उधर की बातों से टालने की इसको बहुत कोशिश हुई, लेकिन सारी दुनिया से ये खबर इतनी जोर से आ रही थी और पाकिस्तान को इसका फायदा मिल रहा था कि ये छुपा पाना बहुत मुश्किल था। अब जब ये बात आई है, जो हमारे इंडोनेशिया में तैनात रक्षा अटैची ने ये बात एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में सवाल पूछे जाने के जवाब में कही है और ये पुष्ट किया है कि हाँ हमारे कुछ जहाज गिरे, लेकिन उसने उसके आगे बढ़ के कारण भी बता दिया। तो 2 बातें सामने उभर कर आती हैं कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से पहले हमने उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला नहीं किया, जिसकी वजह से हमने अपने फाइटर जेट्स गंवाए। बाद में हमने अपनी रणनीति बदली और उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए। सबसे बड़ी बात, अगर राजनीतिक नेतृत्व का दबाव ना होता तो क्या हम अपने फाइटर जेट्स ना गंवाते, जैसा कि कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इंडोनेशिया में जो हमारा दूतावास है, उनका बयान भी सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर अलग संदर्भ में पेश किया गया। आप सबने सुना कि कैप्टन शिव कुमार ने क्या कहा था, मगर बहुत जरूरी हो जाता है कि देश के सामने रखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को क्या कहा था, या उससे भी बड़ी बात देश को क्या कहा था कि हमने अपनी सेना को पूरी छूट दे रखी थी। तो सच कौन बोल रहा है, कैप्टन शिव कुमार जिन्हें मामले की पूरी जानकारी है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। मीडिया में छप रही रिपोर्ट उनकी प्रेजेंटेशन की मंशा और जोर का गलत वर्णन है। प्रेजेंटेशन में बताया गया था कि हमारे पड़ोस के कुछ देशों से उलट भारत की सेना एक नागरिक राजनीतिक नेतृत्व के तहत काम करती है। इस प्रेजेंटेशन में यह भी बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकी ठिकानों पर हमला करना था और भारत का जवाब टकराव बढ़ाने वाला नहीं था। लेकिन जब खंडन जारी किया गया या सफाई जारी की गई तो इस पर क्यों नहीं कहा गया कि कैप्टन शिव कुमार ने राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों की बात की है? उन्होंने बाकी क्या कहा उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह बात है, इसे केवल आप संदर्भ के नाम पर खारिज नहीं कर सकते। दूतावास की तरफ से जो सफाई आई है वो इंडोनेशिया में भारतीय अताशी ने जो डिफेंस अताशी है उन्होंने जो बयान दिया है अब उसकी सफाइयां देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारत के गोदी मीडिया ने तो पहले इसे रिपोर्ट तक करने से इनकार कर दिया था, चंद एक टिकर ज़रूर चलाए गए थे, लेकिन अब जब बात ये इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंची तो अब सफाइयां आना शुरू हो चुकी हैं। आपने वीडियो मुकम्मल देखी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।